हाय एवरीवन। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की वीडियो के अंदर हमने मैक्सिमम बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। एंड आज इस वीडियो के अंदर जो हम बात करने वाले हैं ट्रून जे की स्पेशल वीडियो के अंदर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधे उसके ऊपर बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बोलूँ कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग हमने सारे मैक्सिमम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो कवर कर दी है एंड कंटिन्यू और वीडियोज़ आने वाली हैं। सो आप लोग एग्ज़ाम से पहले वो सारी वीडियोज़ चेक कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट वीडियो से ही आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एंड जो मैंने डेफिनेशंस बताई हैं, जो मैंने डायग्राम्स बताए हैं वहाँ पे, वो सारे डायग्राम्स आप अगर पेपर के अंदर बना दोगे या दिखा दोगे, तो आपका काम जो है बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाने वाला है एंड आपके मार्क्स जो हैं बहुत ज़्यादा गेन होने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं विच इज़ MVC के बारे में, ठीक है। आज की इस वीडियो के अंदर हम MVC पूरा देखेंगे एंड MVC एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको पता भी होना चाहिए यार MVC का क्या खेल है, ठीक है। रोल क्या है इसका आज के टाइम पे, क्योंकि आज के टाइम पे यूज़ होने वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। उसके बाद हम इसका डायग्राम देखेंगे, जिससे कि अपने को क्लियर होगा कि MVC डायग्राम का जो मेन रोल है वो किस तरीके से वर्क हो रहा है, ठीक है। सो पहले ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें समझ लेते हैं, दैन इधर इस पेज की तरफ जाएंगे। उससे पहले अपन चले जाएंगे डायग्राम की तरफ, ठीक है। मतलब ये वाला पेज देख लेते हैं पहले, दैन फिर डायग्राम की तरफ चलते हैं, ओके। क्योंकि डायग्राम से ही आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं और आप उससे ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिखने वाले हो अपने एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। सो सबसे पहले MVC का पूरा नाम क्या है भाई? मॉडल व्यू कंट्रोलर। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। मॉडल व्यू कंट्रोलर जो है, मैं आपको एक बेसिकली एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये जो है 3 पार्ट्स में है, मॉडल है, व्यू एंड कंट्रोलर है, ठीक है। अगर आप लोग डायग्राम में देखोगे तो मॉडल है, व्यू एंड कंट्रोलर है, ओके। अब ये 3 पार्ट्स में अलग अलग ब्रेक हो रखा है। इनके अलग अलग से भी आप पढ़ सकते हो। बात ऐसी है कि यार ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या यूज़ है, ठीक है। सो आज के टाइम पे यार आप लोग देख रहे होंगे कि कोई एक ऐसा सिंगल या वन टायर आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर आज के टाइम पे डेवलप नहीं होता है। तो आज के टाइम पे ज़्यादातर आर्किटेक्चर जो डेवलप हो रहे हैं वो एक मतलब समझ रहे हो ना, एक अच्छे खासे कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर से कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है। तो उसके लिए यार आप लोग को मतलब डेटाबेस से कैसे कनेक्शन करना है, ठीक है। सो ये आर्किटेक्चर बतलाता है या ये मॉडल बतलाता है, ठीक है। तो अगर इसको आप देखोगे, सो क्या होता है कि यार इसमें जो होता है व्यू जो है कंट्रोलर से क्या करेगा, कनेक्ट करेगा या कॉल करेगा कंट्रोलर से। कंट्रोलर की हेल्प से मॉडल्स में जो भी चीज़ें लिखी होंगी, ठीक है, वो जो है डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा। देन डेटाबेस से अगर आपको कोई भी डेटा चाहिए, सो वो फिर से वापस मॉडल से ही डिस्कस करेगा। मतलब समझ रहे हो ना, कनेक्शन जो है, कनेक्शन बिटवीन डेटाबेस, वो कैसे पॉसिबल है? व्यू टू कंट्रोलर, कंट्रोलर टू मॉडल, मॉडल टू डेटाबेस, और आना और जाना दोनों इसी तरीके से पॉसिबल है, ठीक है। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा समझ लो अभी। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है और आपको लगे कि आपका जो कोड है, या फिर अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हो, एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, वो भले कोई सी भी टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ हो रहा हो, ठीक है, वो एज अ जावास्क्रिप्ट के हेल्प से हो रहा हो, जैसे अपन ने नोड.js पढ़ रखा है, ठीक है। और ट्रून जे के अंदर नोड.js की वीडियो भी है और उसमें मैंने कंट्रोलर्स का एक फ़ोल्डर भी क्रिएट किया था, ठीक है। सो अगर आप लोग के पास टाइम है तो आप वो वीडियोस फॉलो कर सकते हो, ठीक है, ओके। सो बात समझ में आ रही है? तो वो भी काम हो सकता है। एंड दूसरी चीज़, MVC जो है वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है कि सिर्फ जावास्क्रिप्ट मतलब नोड.js पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। सिर्फ जावा में नहीं चलेगी, ये पाइथन में भी चल जाएगी। कहने का मतलब है कि एक मॉडल व्यू है। समझ में आई बात? मतलब ये एक टेक्निक कह सकते हो आप इसको, ठीक है, एक मेथोडोलॉजी या एक MVC आर्किटेक्चर समझ सकते हो कि इस तरीके से इसकी वर्किंग है कि कोड जो है वो सिंपल दिखे, एक ही जगह पे पूरा, है ना, पूरा स्कीमा डिफाइन ना हो। समझ में आ रही बात? तो एक ही जगह पे सारा चीज़ कोड लिखा हुआ ना दिखे, अलग अलग फाइल्स, एक व्यू फाइल अलग बनेगी, एक कंट्रोलर फोल्डर बनेगा, उस फोल्डर के अंदर डिफरेंट सब चीज़ के कंट्रोलर, जैसे लॉगिन कंट्रोलर हो गया, साइनअप हो गया, है ना, ये सब कंट्रोलर्स बन जाएंगे। देन उसका मॉडल्स क्रिएट होगा, लॉगिन के अंदर आपने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। देन वो मॉडल्स किससे कनेक्ट होगा? डेटाबेस के साथ। तो इस तरीके से इसकी पूरी एक आर्किटेक्चर बनता है, ठीक है। तो अपन ज़्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे उस पर। अगर आपको लिखने को आया ना तो आप पहले ये लिख देना, देन जो मैंने आर्किटेक्चर समझाया भी वो आपको वो समझ सकते हो आप, ठीक है। बाकी डायग्राम डेफिनेशंस बहुत सटीक है इस वीडियो के अंदर जो हम देखने वाले हैं। मैंने एक ओवरव्यू दिया है कि MVC किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। अभी और अच्छे समझते हैं। MVC का पूरा नाम है मॉडल व्यू कंट्रोलर, इज़ अ पैटर्न इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कॉमनली यूज टू इम्प्लीमेंट यूज़र इंटरफेसेस, डेटा एंड कंट्रोलिंग लॉजिक। तो इसका जो मेन पर्पस यही है कि जो UI है अपना, ठीक है, UI से लेके
अपना डेटाबेस तक जितना भी लॉजिक दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि यूआई किस में इम्प्लीमेंट करोगे भैया, व्यू वाले के अंदर। कंट्रोलर्स में क्या होगा, सारा डेटा मतलब जो भी हैंडल करना होगा, ठीक है, राउट्स वगैरह डिफाइन होंगे इसके अंदर। राउट्स क्या होते हैं भैया, सबको पता होगा कि यार अगर आपको HTTP है ना /YouTube डालना है तो आपको यूट्यूब का होम पेज मिलेगा, www.youtube.com में यूट्यूब का होम पेज मिलेगा। आप यूट्यूब के बाद /ट्रू इंजीनियर डाल दोगे तो उसमें हमारा होम पेज मिलेगा, ट्रू इंजीनियर का होम पेज मिलेगा। तो जो लास्ट में यूट्यूब के बाद /ट्रू इंजीनियर का वो क्या है भैया, राउट है वो, है ना, राउट्स है वो। तो कंट्रोलर में क्या डिफाइन हो रखा है, राउट्स। मॉडल्स में और सारा डेटा या बिजनेस लॉजिक उसमें डिफाइन हो रखा है। तो MVC का काम ही यही है कि यार ये क्या कर रहा है, इट इज़ अ पैटर्न इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कॉमनली यूज टू इम्प्लीमेंट। क्या क्या इंप्लीमेंट कर रहा है भाई, यूआई, डेटा एंड कंट्रोलिंग लॉजिक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड सटीक एंड सिंपल वे। अगर आपने कोई भी फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाया जिसमें बैकएंड को मैनेज कर रखा है तो MVC मॉडल ही यूज़ किया होगा, क्योंकि आज के टाइम पे जो मॉडल यूज़ हो रहे हैं, जो आर्किटेक्चर यूज़ हो रहा है वो MVC ही यूज़ हो रहा है। MVC ही प्रिंसिपल से ही सारी चीज़ें बनती है, क्योंकि मॉडल व्यू कंट्रोलर जो आर्किटेक्चर है ये जो है ना, ये कोड को, जो आपका कोड है ना, उसको शॉर्ट एंड सिंपल लगता है और अलग अलग फाइल्स के अंदर या अलग अलग फोल्डर्स के अंदर आपका कोड रखता है, जिससे कि यार सब चीज़ ईजिली एक वेल डिफाइंड में दिखे, ठीक है। सो समझ में आ रही बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो हैं जिन्होंने फुल स्टैक प्रोजेक्ट बना रखे होंगे तो उनको MVC क्लियर हो रखा होगा, ठीक है। बाकी आप लोग अभी फॉलो कर लेंगे वीडियो तो वैसे भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इट एम्फसाइज अ सेपरेशन बिटवीन द सॉफ्टवेयर बिजनेस लॉजिक एंड डिस्प्ले। तो किस के बीच का सेपरेशन है, जो डिस्प्ले हो रहा है एंड पीछे लॉजिक क्या लिखा है, ठीक है, मतलब बिजनेस लॉजिक क्या लिख रखा है किसी भी कोड को रन करने के लिए। जैसे मैं एक लॉगिन पेज बना रहा हूँ तो लॉगिन पेज के लिए यार मेरे को कौन कौन से स्कीमा डिफाइन करना पड़ेगा, यूज़र का नाम, यूज़र का ID पासवर्ड या फिर ईमेल या फिर पासवर्ड, ठीक है। तो इस स्कीमा मेरे को बिजनेस लॉजिक डिफाइन करना पड़ेगा। और डिस्प्ले क्या हो रहा है, वो व्यू के अंदर आएगा, ठीक है। तो मॉडल व्यू कंट्रोलर में ये चीज़ें डिफाइन है। 3 पार्ट्स में ब्रेक हुआ है MVC, ठीक है, सबको पता है, मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। मॉडल के अंदर क्या होगा, बिजनेस लॉजिक को मैनेज किया जाएगा, ठीक है, मैनेज डेटा एंड बिजनेस लॉजिक, ठीक है। तो इसी के अंदर सारे बिजनेस लॉजिक डिफाइन करेंगे, सब चीज़ें स्कीमा वगैरह जो भी डिफाइन होंगी वो सब मॉडल्स के अंदर होंगी। व्यू के अंदर क्या हो रहा है, मतलब एक कंप्लीट लेआउट आपको जो एज अ फ्रंट एंड देख रहे हो ना, हैंडल, लेआउट एंड डिस्प्ले, जो भी डिस्प्ले हो रहा है वो व्यू के अंदर आएगा। कंट्रोलर्स में क्या होंगे, सारे राउट डिफाइन होंगे, राउट्स कमांड टू द मॉडल एंड द व्यू पार्ट, ठीक है। इतना समझ में आ गया तो भाई आपको मतलब 80 to 90% MVC पूरा क्लियर है। अब जो बच रहा है 10 to 20% वो कैसे टू कैसे मूव हो रहा है MVC में, वी कहाँ से कहाँ जा रहा है, मॉडल कहाँ से कहाँ जा रहा है एंड कंट्रोलर्स की क्या डेफिनेशन है, वो जो 10-20% बच गया वो डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। सो व्यू पे आते हैं। व्यू का मतलब क्या है, डिस्प्ले जो भी हो रहा है फ्रंट एंड पे या UI डिस्प्ले, ठीक है। जैसे बंदा उसमें क्लिक कर रहा है ऐड टू कार्ट, ठीक है, कहीं पे एक बटन है कार्ड वाले पे कि इसको, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह ऐड करते हो तो उसमें ऐड टू कार्ट लिखा रहता है, ठीक है। तो जस्ट एक बटन है, UI इंटरफेस समझ में आ रहा है कि सामने से यूज़र क्या देखना चाह रहा है। अब मान लो किसी ने बटन पे एंटर क्लिक किया तो क्या हुआ, वो सेंड गया, सेंड इनपुट्स फ्रॉम द यूज़र, ठीक है। तो यूज़र का जो भी मतलब इन्फॉर्मेशन या कॉल हुई वो किसके पास चलेगी, कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर में क्या लिखा है, कंट्रोलिक लॉजिक लिखे हैं, ठीक है। जैसे राउट्स डिफाइन होंगे कि यार अगर बंदे ने क्लिक किया तो ऐड बटन वाला एक राउट होगा, राउट जाएगा कहाँ भैया, मॉडल्स के पास। राउट के मॉडल्स के अंदर क्या डिफाइन होगा, सारी उसकी डेफिनेशंस या बिजनेस लॉजिक्स, ठीक है। तो इसके अंदर सारा कोड लिखा होगा उससे रिलेटेड, ठीक है, बात समझ में आ रही है। सो डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर्स, मतलब इसके अंदर सारा स्कीमा डिफाइन होगा मॉडल्स के अंदर। अपडेट एप्लीकेशन टू रिफ्लेक्ट ऐड आइटम्स वगैरह वगैरह सब चीज़ इसके अंदर होगी। एंड देन कुछ भी अपडेट होगा तो वो वापस किस में दिखेगा, फ्रंट एंड के अंदर, कि भाई तूने वो डिस्प्ले, वो जो बटन है ना यार ऐड टू कार्ट पे तूने क्लिक किया तो उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो गया। तो नेक्स्ट पेज ओपन क्या मतलब नेक्स्ट अपडेट हो गया, ठीक है। लिस्ट आइटम टू शो एडेड आइटम, तो मतलब लिस्ट में क्या दिख गया कि भाई तूने जो ऐड टू कार्ट वाले बटन में जो भी आइटम ऐड किया था वो दिख गया। क्लियर है बात क्या हुआ है। व्यू के अंदर जो भी मतलब फ्रंट एंड वाला पार्ट है, बंदे ने जो भी UI में देख रखा है, ठीक है, मान लो उसने क्लिक किया किसी एक बटन पे ऐड टू कार्ट में, कोई भी आपने मान लो शूज़ लेने, है ना, E-कॉमर्स वेबसाइट के अंदर, तो आप गए E-कॉमर्स वेबसाइट जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट ये सब होगी, तो उसमें आपने शू वाले ऑप्शन में क्लिक कर दिया और वहाँ पे आपको एक शू पसंद आ गया, आपने उसको ऐड टू कार्ट कर दिया। अब ऐड टू कार्ट किया तो वो जो भी डेटा गया यूज़र का वो किसके पास जाएगा, कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर्स में राउट्स डिफाइन होंगे, जैसे बंदे ने जो भी शूज़ का नाम है, जैसे एडिडास का शूज़ है तो उसके अंदर राउट्स डिफाइन होंगे एडिडास शूज़ का, विच विद यूनिक ID के साथ होगा ये। अगर किसी ने बैकएंड समझी होगी ना तो उसको समझ में आ रहा होगा ID यूनिक क्या है, कंट्रोलर्स कैसे डिफाइन होते हैं, ठीक है। तब भी एक प्रॉपर व्यू जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, ओके।
सो कंट्रोलर के अंदर राउट्स डिफाइन है। राउट्स क्या करेंगे, मॉडल्स की तरफ जाएंगे। मॉडल्स के अंदर सारा स्कीमा डिफाइन है कि भाई शूज़ का यही आइडेंटिफिकेशन ये है, उसका मॉडल नंबर ये दुनिया भर की चीज़ है। उसके बाद जैसे ही वो हुआ, उसके बाद क्या आएगा आपके पास, एक पॉपअप या एक मैसेज आएगा कि भाई जो भी आइटम आपने सेलेक्ट किया है वो ऐड हो चुका है। क्लियर है बात, समझ में आ रही बात। तो जैसे सेंड किया था, कभी कभी क्या होता है कि रिसीव अपडेट फ्रॉम द व्यू एंड देन नोटिफाई मॉडल टू ऐड आइटम, डायरेक्टली हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, डायरेक्टली ये भी कभी कभी व्यू से कंट्रोलर पे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो समटाइम अपडेट डायरेक्टली लिखा है, बट मोस्ट ऑफ द काम पे क्या होगा, व्यू से कंट्रोलर एंड देन मॉडल, ये है मेजरली इसका काम। तो अब मेरे ख्याल से सभी को बात समझ में आ गई होगी। एक बार ये डेफिनेशन देख लो मॉडल व्यू और कंट्रोलर की। तो द मॉडल डिफाइंस व्हाट डेटा द ऐप शुड कंटेन इफ़ द स्टेट ऑफ दिस डेटा चेंज, मतलब कोई भी डेटा चेंज हुआ, ठीक है, अपडेट किया, सो देन द मॉडल विल यूजुअली नोटिफाई द व्यू। ओके, व्यू को नोटिफाई करेगा जो डिस्प्ले में शो हो रहा है, एंड समटाइम्स द कंट्रोलर इफ डिफरेंट लॉजिक इज नीडेड टू कंट्रोल द अपडेट व्यू। तो यहाँ पे दिख रहा है अगर कुछ भी डेटा में चेंज हो रहा है तो व्यू के पास आएगा, ठीक है, अपडेट करेगा। बट समटाइम्स क्या होता है कि वो डायरेक्टली कंट्रोलर भी अपडेट कर देता है व्यू को, ठीक है, एंड समटाइम द कंट्रोलर अपडेटेड द व्यू। क्लियर है बात। देन व्यू क्या है, द व्यू डिफाइंस हाउ द ऐप डेटा शुड बी डिस्प्लेड। जो डिस्प्ले में शो हो रहा है वो व्यू है। सिंपल सी बात है यार, कंट्रोलर क्या कर रहा था, कंट्रोलर कंटेन्स द लॉजिक दैट अपडेट्स द मॉडल एंड ऑन द व्यू इज रिस्पॉन्स टू इनपुट एंड फ्रॉम द यूजर्स टू द ऐप ऑफ द ऐप। ठीक है, तो इस तरीके से इनपुट जा रहा है। क्लियर है बात, समझ में आ रही है कि वो कह रहा है। MVC का काम यही है भाई, एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। MVC आर्किटेक्चर लगभग सब जगह यूज़ होता है। आप मंस्टैक एप्लीकेशन बनाते हो तो Node.js में यूज़ होता है। आप पाइथन्स के एप्लीकेशन बनाते हो वहाँ पे MVC आर्किटेक्चर फॉलो होता है एज अ बैकएंड। ठीक है, कंट्रोलर्स के पास कैसे डेटा जा रहा है, देन वो दुनिया भर की लॉजिक्स है। ठीक है, आप लोगों ने बैकएंड सामान रखा होगा तो MVC जरूर देखा होगा। ठीक है, बाकी आप लोग को इस वीडियो के अंदर मैंने फुल ऑन ट्राई किया है कि MVC का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन या ब्रीफ आइडिया मैंने दे दिया है। बाकी आपके एग्जाम में लिखने को आया तो आपने जो भी मतलब एप्लीकेशन बनाई है, मतलब एज अ बैकएंड कंट्रोल करने के लिए, जैसे Node.js में बना रखी है या फिर पाइथन में किसी में भी बना रखी है, किसी फ्रेमवर्क अदर फ्रेमवर्क्स में बना रखी है, लाइब्रेरीज में बना रखी है, नॉर्मल बना रखी है जावा के अंदर, सो आपको उसका MVC मॉडल डिफाइन कर दोगे आप। ठीक है, क्योंकि आज आपने इस वीडियो को देख लिया ड्रोन जाएगी, क्योंकि एक मैंने ब्रीफ आइडिया दे दिया है। बाकी आप इतना भी लिखोगे ना तो मोर देन सफिशिएंट है। बट अगर आप लोगों ने बैकएंड संभाल रखी है तो आपको इसके बारे में अच्छा खासा आइडिया अब लग गया होगा। ठीक है, सो मैं होप कर रहा हूँ MVC सभी को क्लियर हो गया होगा, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।